हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। उसकी भी पे हम देखेंगे मार्केट में फर्दर क्या मोमेंटम हो सकती है। वीक का आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के बाद में मंडे की जैसे मूवमेंट रहता है उसका हम अलग से स्टडी करते हैं। बट इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि आज के मार्केट में कैसा मूवमेंट रहा है, प्राइस पैटर्न कैसे काम कर सकता है और फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है। नए लाइक अपने सब्सक्राइब करने के साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीधे हम आगे चार्ट पे चार्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट एक हायर साइड में ओपन हुआ था, उसके बाद में जो हमारी पॉसिबिलिटी थी कि अगर ये हायर साइड जाता है तो स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर में एक हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा मोमेंटम रहा, उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ पे कुछ तेज़ी बनती है और ये जो लेवल इसके लिए रहता है 104.5 का, इसके ऊपर ये निकलने की कोशिश करता है। अब फिलहाल के लिए इसके लिए जो सपोर्ट लेवल था वहाँ से ऊपर निकलने के बाद में यहाँ तक का प्रेडिक्शन आप मॉर्निंग की वीडियो देख सकते हैं। 104.8 इसको निकालने के बाद हम देखने वाले थे। मार्केट यहाँ तक आया है, अभी पॉज कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है और ओवरऑल सेंटीमेंट जो इस वीक के रहे हैं काफ़ी अप एंड डाउन वाले रहे हैं। आप यहाँ पे डॉलर में ही अगर स्पेशली वॉच करते हो तो इस वीक में मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त रहा है। नवंबर का स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, उसके बाद में जो इस वीक की स्टार्टिंग हुई थी 4 नवंबर को मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट होने के साथ में बॉटम में बनाता है 103.4 का और हाई लगाता है 105.4 का। तो यहाँ से अब 2 पॉइंट का तेज़ी सीधा यहाँ पे तेज़ी देखता है। उसके बाद में पॉज कैंडल और भी रेंज का फॉर्मेशन। तो फाइनली अभी इसकी क्लोजिंग इस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं होने वाली है, इसी रेंज में क्लोज करेगा, जहाँ 104.5 से लेकर 104.8 इसी बीच में क्लोज करेगा। इसके बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो जहाँ पे गोल्ड में भी एक गिरावट थी, गिरावट होने के बाद में थोड़ा रिकवर किया है मार्केट ने और सेकंड हाफ में एक अच्छी तेज़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। 2700 के ऊपर क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। जहाँ इतनी बड़ी गिरावट हुई है, यहाँ तक अगर पॉज लेता है तो एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में हम पॉसिबल हो सकता है। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं MCX की, MCX का प्राइस पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे एक अच्छी जो रिकवरी टाइप की इसने दिखाने की कोशिश किया था। उसके बाद में आज इसने रेंज का फॉर्मेशन किया, सपोर्ट लेवल 77,000 के बाद में दोबारा इस लेवल को निकाला है। अब इसके लिए 77,000 जो 733 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। सपोर्ट लेवल इसके लिए 77,294 का है। इसी बीच में इसकी क्लोजिंग आज की पॉसिबिलिटी जो मैक्सिमम चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, इस रेंज में इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो पूरे दिन रेंज बनाया है। रेंज बनाने के बाद में इस लेवल के ऊपर निकलने पे एक पॉसिबिलिटी बनी थी। जिन्होंने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखा होगा उन्होंने कुछ यहाँ पे रेंज कैप्चर किया। बट मेजर ट्रेंड के लिए अभी इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद में मार्केट को 1 से 2 दिन अगर पॉज कैंडल बनाता है, छोटे छोटे कैंडल बनाता है, उसके बाद में हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। कंडीशन अगर आज आप देखते हो तो ओपनिंग होने के बाद में एक बॉटम साइड में भी आता है और हायर साइड में भी एक पॉज कैंडल लगभग 100 पॉइंट के अप्रॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर इसको 77,753 के आसपास अगर 2 से 3 दिन और टाइम बिताता है, उसके बाद ब्रेक करता है तो एक पॉसिबिलिटी बनने की कोशिश करेगी। अदरवाइज ये जस्ट एक स्पाइक रहेगा, फिर मार्केट में वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस भी बन सकते हैं। अगर आप कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, जो अभी हमने देखा डॉलर इंडेक्स हमारे लिए इंडिकेटर है कि वो रेंज में क्लोज करने वाला है, तो यहाँ भी एक रेंज की क्लोजिंग होगी। सेकंड क्या है हमारे लिए, जो कंडीशन मान रही गोल्ड 2700 के ऊपर एक अच्छी इंडिकेशन है, 2700 के ऊपर क्लोजिंग पॉजिटिव साइड में रहेगा। सेकंड अगर आप गोल्ड की बात कर लेते हो MCX में, MCX भी अच्छे मोमेंटम के साथ में एक रेंज में क्लोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ कॉमेक्स को देखते हो, कॉमेक्स में एक जो ओपनिंग हुई है वहाँ से डाउन साइड आया है और एक पॉजिटिव साइड बनाने की कोशिश कर रहा है। जो 31.9 से लेके 32 तक का रेंज था इसके लिए, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को अगर कंसीडर करते हो 4 आवर में अगर कंडीशन हम देखते हैं तो ये जो मोमेंटम इसका डाउन साइड था, सपोर्ट लेवल के आसपास 31.4 का इसने बॉटम बनाया है। अब यहाँ से ऊपर साइड 32 तक का रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब फिलहाल के लिए 32.45 इसके लिए अच्छा सपोर्ट जो पहले हुआ करता था, अब ये चेंज ऑफ पोलैरिटी में अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको निकालने के बाद फिर ये ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करने की इसके लिए कोशिश करेगा। तो इसमें हायर साइड जाने की पॉसिबिलिटी अभी मार्केट के लिए अगर 1 से 2 दिन और टाइम बिताता है फिर निकलता है तो पॉजिटिव साइन के साथ में हम स्ट्रॉन्ग मूव के लिए देख सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं तो ये जो 32.2 का लेवल है ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब इसके पास जाएगा दोबारा से इस जोन से इसको रिजेक्शन फेस करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। सपोर्ट लेवल ऑलरेडी 31.6 से बना के ऊपर निकल रहा है, तो फाइनली अभी इसके लिए जो कंडीशन है 31.9 के आसपास
32 से लेके 31.8 ये सारे लेवल इसी रेंज में इसकी क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। मेजर कंडीशन नवंबर का क्या रहेगा, क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, उसको हम वीकली में कवर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसके बाद में अगर आप कॉमेक्स के साथ में MCX को देखने की कोशिश करें, MCX में स्पेशली फॉर मिनी का, तो मिनी का जो प्राइस पैटर्न बना है, अगर इसको आप देखते हो तो रेजिस्टेंस लेवल 92,240 का लेवल था, सपोर्ट लेवल 91,200 300 का लेवल था। सपोर्ट के आसपास ये पूरे दिन रेंज बनाया है और यहाँ के बाद ऊपर निकलने की कोशिश किया। आप में से बियर का कमेंट था 91,500 के आसपास, तो यहाँ पे देखने वाले थे कि मार्केट में कुछ कंडीशन चेंज होने की कोशिश करेगा। तो चेंज होने के साथ साथ इसमें लगभग 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम भी किया है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये दोनों जोन जो ये बना के ट्रेड कर रहा है कल और आज का, नीचे सपोर्ट स्ट्रांग बना दिया, ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना दिया, क्लोजिंग इसी बीच में पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करने वाला है ये। अगर हायर साइड निकलता है तो वेल एंड गुड, एक अच्छा साइन होगा, लेकिन अगर रेंज में भी क्लोज करने की कोशिश करता है तो भी एक पॉजिटिव साइन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बनाया, हायर साइड निकला, फिर यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन फेस किया, जहाँ पे इसने पोलरिटी चेंज हुई थी उसी को सपोर्ट लेकर दोबारा से सेम लेवल पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, मार्केट के लिए बुलिश ट्रेंड नहीं है बट साइन रिकवरी का है, अच्छा साइन है। यहाँ पे प्राइस पैटर्न अगर आप देखो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे देखोगे हैमर टाइप का कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं बायर थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, बट कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें स्टिल अभी वेट एंड वॉच कंडीशन में इसको देखना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप 92,000 के आसपास देख रहे हो माइक्रो के लेवल को, तो यहाँ पे भी सेम टाइप की कैंडल बनाया है, सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी रिएक्ट किया है, रेजिस्टेंस के लिए 92,340 350 का लेवल है, 350 से लेके 91,700 के आसपास 800 के आसपास इसकी क्लोजिंग इसी बीच में होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बनती हुई देखने को मिल रही है। इस वीक को हम इसी में क्लोज करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीक के अच्छे मोमेंट के साथ में जाने की कोशिश करेंगे। अगर इसकी क्लोजिंग इसके हायर साइड में होने की कोशिश करती है जो 92,300 के ऊपर है, तो एक पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट के लिए जो कंडीशन है, यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज के फॉर्मेशन को हम रेंज में कैसे ट्रेड करते हैं, आई थिंक अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो रेगुलर बेसिस पे वॉच कर रहे हैं तो देखने में आप इसको रेंज का प्रोजेक्शन क्या निकलते हुए देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से हायर साइड निकलता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के लिए 93,600 का लेवल बनाता है। अगर नीचे निकलता है तो ये जो बेस बनाया है, ये बेस इसके लिए आने वाले दिनों में दोबारा से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। फाइनली आज की जो क्लोजिंग होने वाली है 92,000 प्लस माइनस 250 पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं, उसी बीच में इसकी क्लोजिंग की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस लेवल एज इट इज़ जो हमने डिस्कस किया, सपोर्ट लेवल एज इट इज़ इसी बीच में इसको क्लोज करेंगे। फाइनली 91,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 92,300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसी बीच में इसकी क्लोजिंग के लिए देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ रही तो एक बार आओ इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थैंक यू।